Assalamualaikum student. Today we are going to start a new book, English for Academic Purpose. In this book, we are going to cover the chapters of this book and the exercises like as we do the book of English for undergraduate. Same as the book is English for Academic Purpose. ठीक है? In this book, our first unit is introducing yourself. ठीक है, ये हमारा सेशन 1 है. इसमें हमने क्या करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है. ठीक है, तो हम अपने आप को किस वे से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्या चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट होती हैं. ठीक है, हमारी हमसे रिलेटेड कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें इंट्रोडक्शन में हेल्प करती हैं. तो ये सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में सीखेंगे और हमें कुछ उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और एक चैप्टर दिया हुआ है जिसको हम पढ़ के फिर अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. वर्क इन पेयर्स एंड ड्रॉ अ फ्लावर विथ 5 पेटल्स. ओके, आपने अपनी क्लास में या आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपने एक पेयर में वर्क करना है. ठीक है, आपने एक फ्लावर बनाना है विथ 5 पेटल्स, मीन 5 जिसमें 5 पत्तियां हो. ठीक है, in the center write your name and its meaning. In the petals write your star sign and the date of birth. अब आपको कुछ चीजें उन पेटल्स के अंदर बताई गई है कि आपको कौन सी चीजें लिखनी है. ठीक है, your star sign and date of birth, your major subject, any hobby, one good habit and one bad habit, language that you can speak. ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें दी गई हैं जो कि आपने अपने उन 5 पेटल्स के अंदर लिखना है. ठीक है, then introduce yourself to the person sitting beside you, telling all the information written in the फ्लावर. ठीक है, अब आपको क्या एक्टिविटी दी गई थी कि आपने एक फ्लावर बनाना है विथ 5 पेटल और इसमें आपने वो 5 चीजें जो आपको बताई गई हैं उनको फिल करना है. सो आपको क्या करना है, सबसे आपका जो सेंटर वाला सर्कल है यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है. ठीक है, और उसकी मीनिंग लिखनी है. ठीक है, आपका जो भी नेम होगा, आपकी उस नेम की जो भी मीनिंग होगी वो आप इधर लिखेंगे. देन आपको जो आपको टारगेट दिया गया है कि आपने उसमें पेटल के अंदर क्या क्या लिखनी है, तो वो हम देखते हैं. लैंग्वेज यू कैन स्पीक. ठीक है, आप कौन सी लैंग्वेज को लिख सकते हैं, आप वो लैंग्वेजेस यूज करेंगे. ठीक है, और उसके अलावा हॉबी, एक पेटल में आपने अपनी हॉबी बतानी है, मीन्स जो भी आपका ऐसा फारिग वक्त में जो भी आप काम करते हो. ठीक है, जो आपको पसंद भी हो, आपने वो काम लिखना है. ठीक है, और एक में आप लिखेंगे अपनी जो आपको लैंग्वेजेस आती होंगी. ठीक है, जो लैंग्वेज आप जो भी आपकी मदर टंग होगी. ठीक है, और उसके अलावा जो आप बोल सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश हम यूज़ करते हैं अपने एकेडमिक करियर में. ठीक है, तो हम एक तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई और फिर एक आपकी मदर टंग हो गई. ठीक है, अब मदर टंग मीन्स जो आपकी एक फैमिली लैंग्वेज है, जिस तरीके से कोई पंजाबी बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई बलोची, कोई सराइकी. तो ये सारी हमारी एक नेटिव लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, तो वो आप जो भी आपको आती है लैंग्वेज वो आपने इस लैंग्वेज में लिखना है. ठीक है, एंड फिर आपको अपनी एक 1 बैड हैबिट एंड गुड हैबिट. ठीक है, और उसके बाद और क्या है हमारे पास, सॉरी. ठीक है, योर स्टार साइन एंड योर मेजर सब्जेक्ट. ठीक है, आपका जो स्टार है, अब अच्छा अगर आप देखेंगे स्टार्स हम कैसे मालूम करते हैं ये भी हमें चैप्टर में बताया गया है. ठीक है, तो आपका जो भी मंथ होगा
बर्थ मंथ, ठीक है, उस हिसाब से आप अपना स्टार्स देखेंगे और फिर आपने अपने स्टार को डिफाइन करना है, ठीक है, कि मीन्स अगर आप जनवरी में पैदा हुए हैं तो आप देखेंगे जनवरी का स्टार कौन सा है, ठीक है, फिर आप अपने उस स्टार को डिस्क्राइब करेंगे कि आप कौन से स्टार से जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है। सेम इसी वे से आप अपने जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, वो आप इसमें बताएंगे, ठीक है। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपकी एक इंट्रोडक्शन बन गया, ठीक है। अब आप किसी अपने पार्टनर को या आपके जो भी ग्रुप मेंबर्स होंगे, आप किसी को भी बताओगे या आपको कोई कहेगा कि आप अपना इंट्रो दें, तो आप किस वजह से बताएंगे, आप अपना नेम बता देंगे, ठीक है, आप अपनी हॉबीज बताएंगे, आप अपने बताएंगे मेजर सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, आप जो अपना एरिया रीजन बताएंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप वो भी चीज़ ऐड कर सकते हैं इसमें। और फिर आप जो है किन लैंग्वेजेस पे आपको कमांड है, वो लैंग्वेजेस भी आप बता सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी हॉबीज बताएंगे कि आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ मेजर चीजें होती हैं जो आपको अपने इंट्रो में बतानी होती हैं, ठीक है। सो this is the activity of number 1, and what you have to do, you have to make a intro of yourself and you have to tell your partner and you're in the group, ठीक है। आपने अपना एक इंट्रो बना के और फिर उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। The next activity, if we see, इंट्रोड्यूसिंग अदर। अब आपने फर्स्ट एक्टिविटी में क्या किया, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप आपका नाम क्या है, आप जो है क्या पसंद है आपको, कौन सी हॉबीज है आपकी, ठीक है। तो आपने वो वे बताया कि आपको जो चीजें पसंद है, आपने उस वे से अपना इंट्रो दिया। द सेकेंड थिंग इज, अब क्या आ गई हमारा इंट्रोड्यूसिंग अदर्स, ठीक है। अब दिस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, इन द स्टार साइन टेक्स्ट लुक फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टार ऑफ योर पार्टनर, introduce your partner to the rest of the class. For example, you can begin like this: the star sign of my parent partner is Gemini. His or her stone is Aquamarine and the symbol is twins. His her secret desire is to be ahead of the crowd. ठीक है। So अब इसमें क्या किया हुआ है, आप हमने ऊपर देखा था कि आपने अपना स्टार भी बताना है, ठीक है, और उसकी मीनिंग भी बतानी है। अब क्या करना है, आपने टेक्स्ट को रीड करना है, रीडिंग टेक्स्ट 1, जो कि हमें नीचे दिया गया है। अब टेक्स्ट 1 क्या है हमारा, स्टार साइंस। आपको कुछ स्टार्स दिए गए हैं और फिर उनकी साइंस बताई गई हैं और उनके बाद कुछ डिटेल्स बताई गई हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, देयर आर 12 स्टार साइंस एंड ईच स्टार साइन हैज अ डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। अब जिस तरीके से हमारे नेम्स होते हैं उसी तरीके से उनकी मीनिंग्स होती हैं, सेम एज हम कुछ स्टार्स हैं और वो कितने स्टार्स हैं, 12 स्टार्स हैं, ठीक है। और हर उन 12 स्टार्स के डिफरेंट साइंस हैं, जो कि जोडेक साइंस जिनको हम कहते हैं, ठीक है, जो कि सितारों का हाल देख के आपको बताते हैं जो कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। तो ये किस स्टार साइंस के थ्रू मालूम किया जाता है, ठीक है। One's horoscope is made up of the star sign and their attributes, ठीक है। तो एक हॉरोस्कोप जो है आपका एक स्टार साइन बनाता है और उसके बाद जो है वो आपकी पर्सनैलिटी के अबाउट बताता है, ठीक है। अब आपको ये कुछ स्टार्स दिए गए हैं और उनकी सिंबल्स हैं, जिस तरीके से लियो का हमारे स्टार्स के नेम देख लेते हैं, लियो, वर्जा, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैगिटरस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरियस, टॉरस, जेमिनी, ठीक है। दीज आर द 12 स्टार्स। अब इन 12 स्टार्स की अपनी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं, ठीक है। अब हमें स्टार्स के अबाउट डिफरेंट नॉलेज दी गई है। अब हमें अगर मालूम करना हो कि हमारा कौन सा स्टार है, तो हम कैसे देखेंगे, ये जो मंथ है थ्रू दिस, ठीक है। मीन्स जनवरी 20 से फरवरी 28 तक, उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी आपका मतलब जो भी डेट ऑफ बर्थ होंगी, ठीक है, और मंथ अगर हमारे यही होंगे जनवरी एंड फरवरी, और फिर 20 से लेके 18 तक, तो उनका स्टार्स कौन सा होगा, एक्यूरस, ठीक है। अब एक्यूरस के थोड़ी बहुत हमें डिटेल बताई हुई है कि उनका एलिमेंट कौन सा होगा, एलिमेंट हमें बताए गए हैं, ठीक है।
एयर हम उसका जो एलिमेंट होगा और उसका रूलिंग प्लैनेट जो है यूरेनस होगा, सिंबल वाटर बैरियर, योर स्टोन एमेथिस्ट। एम इन लाइफ क्या है? टू अंडरस्टैंड लाइफ मिस्ट्रीज, एक्यूरेंस सीक्रेट डिजायर क्या है? टू बी यूनिक एंड ओरिजिनल। अब देखें, अब इस स्टार की क्वालिटी बताई हुई है कि उनका जो एम इन लाइफ है वो लाइफ मिस्ट्रीज को समझना है, और उनकी सीक्रेट डिजायर क्या है? कि वो यूनिक हो और ओरिजिनल हो। ठीक है, सो अब जो भी इस जनवरी 20 से फरवरी 18 तक जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है, उनका स्टार एक्यूरस होगा, और फिर उनके एलिमेंट जो होगा एयर होगा, यूरेनस उनका रूलिंग प्लैनेट है, और सिंबल उनका वाटर बैरियर है। ठीक है, और हमें डिफरेंट स्टोन भी मिलते हैं, तो फिर उनका जो स्टोन होगा वो एमेथिस्ट है। और इनके अबाउट जो कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, एम इन लाइफ एंड द सीक्रेट डिजायर। अब हर स्टार का जो है आपको इसी टाइप की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरीके से अब नेक्स्ट स्टार कौन सा है हमारा? पाइसेस। पाइसेस अब हमारा देखिए फरवरी 18 पे खत्म हो रहा था, तो अब फरवरी 19 से कौन सा स्टार हमारा शुरू हो गया? पाइसेस। और ये कहाँ तक है? मार्च 20 से। अब इसका एलिमेंट है हमारा वाटर, रूलिंग प्लैनेट है इसका नेपच्यून, सिंबल इसका फिश, और जो इसका स्टोन है वो ब्लड स्टोन है। अब इनका एम इन लाइफ क्या है? टू अवॉइड फीलिंग अलोन एंड इंस्टीड फील कनेक्टेड टू अदर एंड द वर्ल्ड एट लार्ज। ठीक है, ये अब क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं feeling alone and instead feeling connected to others and the world at large. Pisces secret desire क्या है? To live their dreams and turn fantasies into reality. ठीक है, तो ये Pisces के स्टार्स की क्वालिटीज है और Pisces बर्थ मंथ की क्वालिटीज हैं। इसके बाद हमारा एरिस आ जाता है, ये भी मार्च 21 है, अप्रैल 19। इनका एलिमेंट फायर है, रूलिंग प्लैनेट मार्स है, सिंबल इनका रैम है, एंड स्टोन इनका रूबी है। ठीक है, इनका एम इन लाइफ टू द थ्रिल ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, इनके सीक्रेट डिजायर टू लीड द वे फॉर अदर्स। सेम फिर टॉरस आ जाते हैं जो कि अप्रैल 20 से मई 20 तक है। इनका एलिमेंट कौन सा है? अर्थ, रूलिंग प्लैनेट इनका वेनस है, सिंबल इनका बुल है, एंड द स्टोन इज एमराल्ड। अब इनका एम इन लाइफ क्या है? Emotional and financial security, Taurus secret desire to have a secure, happy and a wealthy life, marriage. ठीक है, this is their aim in life. The next star is Gemini, May 21 to June 20. ठीक है, अब इन देखें, इनका हम एम इन लाइफ देख लेते हैं। To explore a little bit of everything, और इनकी secret desire क्या है? To be ahead of the crowd. ठीक है, ये crowd में रहना पसंद नहीं करते हैं, और हर चीज़ के बारे में इनका एम क्या है कि वो हर चीज़ को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करें, उनके पास नॉलेज हो। देन नेक्स्ट स्टार इज कैंसर, देयर वाटर सिंबल इज water is their element, moon is the ruling planet and the symbol is crab, और stone इनका moon stone। इनका aim in life contrast, support and understanding, और इनकी secret desire to feel safe emotionally, romantic, spiritually and financially। Then in Leo and Virgo and Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, हर एक का जो है डिफरेंट आपको डिटेल और उनका एलिमेंट एंड उनका रूलिंग प्लैनेट एंड उनका सिंबल और उनका स्टोन बताया हुआ। ठीक है, अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है टू द रीडिंग टास्क, जो कि अभी हमारा गया है स्टार्स के अबाउट। ठीक है, इन ग्रुप डिस्कस वेदर यू एग्री विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर स्टार साइन, गिव अ रीजन व्हाई यू एग्री और व्हाई यू आर डिसएग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप अपना जो भी आपका मंथ है, बर्थ मंथ है, आप देखेंगे कि आपका स्टार कौन सा है। ठीक है, और फिर उस स्टार को देख के, सपोज इफ योर स्टार एज कैप्रिकॉन, ठीक है, जहाँ पे आपका जो अब इनके अंदर अंदर या फिर आपकी यही डेट ऑफ बर्थ डेट हो सकती है। ठीक है, तो फिर उसमें आप देखेंगे कि आपका जो एम इन लाइफ बताया हुआ और सीक्रेट डिजायर बताई हुई है, क्या वो आपकी लाइफ से कनेक्टेड है या नहीं है, क्या आप वाकई ऐसे हैं या नहीं। ठीक है, अगर इनका एम इन लाइफ है टू बी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स, एंड इनकी सीक्रेट डिजायर क्या है? टू बी एडमायर्ड बाय द वर्ल्ड। ठीक है, तो
अब आपने अपने आप को देखना है कि आप वाकई आपकी नेचर जो है वो इस टाइप की है या नहीं, ठीक है। अगर आप उससे एग्री करते हैं देन आप रीजन देंगे यस आई एम एग्री, ठीक है। और फिर आप अपनी लाइफ की जो है लाइफ को उससे कनेक्ट करेंगे अगर आप एग्री हैं तो, ठीक है। कि आप अगर बताएंगे कि अगर यस आई इफ यू फील द प्राउड इफ योर अचीवमेंट, तो आप बताएंगे और फिर आप अपनी कोई एग्जांपल दे सकते हैं अपने लाइफ से कि यस आई एम मोर लाइक इट, ठीक है। इफ यू आर नॉट एग्री तो फिर आप बताएंगे कि आप अपने आपकी नेचर क्या है, लिविंग नेचर, ठीक है। और आप किस वे से अपनी लाइफ गुजारते हैं, क्या आप जो डिस्क्रिप्शन ये दी हुई है स्टार्स के अंदर वो ट्रू भी है अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, अकॉर्डिंग टू योर लाइफ, ठीक है। तो भैया आपने अपने ग्रुप मेंबर से डिस्कस करना है। अब आपका होम टास्क भी दिया हुआ है आपको, राइट अ हॉरोस्कोप फॉर अ क्लासमेट, predict 3 good things that you want to happen to them in the coming week। आपने जो है अपनी क्लासमेट का कोई भी एक हॉरोस्कोप लिखना है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड का लिख लें या फिर आप कोई भी क्लासमेट ले लें, ठीक है। उनका आपको बर्थ मंथ पता होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आप उनका हॉरोस्कोप चूज करेंगे। अब आप जो अगर आप चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी अच्छी चीजें हों वो आपने 3 थिंग्स बतानी है, ठीक है, मेंशन करनी है अपने उस होम टास्क के अंदर। कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो क्लासमेट है या आपका जो फ्रेंड है वो हमेशा हैप्पी रहे तो फिर आप उसको लिए वो लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल रहे तो आप वो लिख सकते हैं। मींस आप जो भी उसके लिए अच्छा चाहते हैं वो आपने उसके लिए लिखना है, ठीक है। कि आपका कमिंग वीक कैसा रहे, तो उस चीज के लिए आप अपने जो फ्रेंड के लिए कोई भी 3 गुड थिंग्स जो है प्रिडिक्ट करेंगे। The next thing is bring a small passport size photograph of yourself to the class, if possible. That will need in the session 2। अभी हमारा ये session 1 चल रहा था इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन बताया कि किस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे टू द अदर पीपल्स, टू द ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। और उसमें आपको एक पेटल दी गई थी, उस हिसाब से आपने कुछ डिस्क्रिप्शंस दी गई थी, आपने उनको फॉलो करते हुए अपने एक इंट्रोडक्शन बनाना था। देन आपको बताया गया इंट्रोड्यूसिंग अदर्स, आप किस तरीके से स्टार थ्रू द स्टार्स की मदद से आप किस अपने आप को किस वे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। फिर आप अपने स्टार क्वालिटीज देखेंगे, आप अपना स्टार साइन देखेंगे, आप अपना जो है स्टार एलिमेंट देखेंगे, आप अपना स्टार रूलिंग प्लैनेट देखेंगे, स्टोन देखेंगे, और आप अगर आपकी जो लाइफ कनेक्ट करती है उस सेम स्टार से तो फिर आप अपना वो बताएंगे, ठीक है। अब सेशन 2 में हमें जो एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, वो क्यों चाहिए अब हम देखते हैं सेशन 2 के अंदर हमारे पास क्या है। यूनिट 1 का जो हमारा सेशन नंबर 2 है वो भी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ से बिलोंग करता है। अब इसमें हमें ऊपर क्या एक्टिविटी थी, अब हमारी एक्टिविटी नंबर 1 है गैसिंग, ठीक है, आपको गैस करना है। अब आपको एक वार्म अप एक्टिविटी दी हुई है, लुक एट द कोलाज एंड गैस द नेम ऑफ द पीपल इन द पिक्चर्स, कैन यू गैस द रीजन ऑफ देयर फेम। आपको एक कोलाज दिया हुआ है, कोलाज मींस डिफरेंट पिक्चर्स आप एक साथ मिला दें वो आपका कोलाज बन जाता है। तो अब ये हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं डिफरेंट पीपल्स की, एक कोलाज बना के, और आपको बताना है अगर आप इनके नेम्स जानते हैं और उनके फेमस होने की रीजन आपको पता है, ठीक है। तो अब ये फेमस पीपल कौन है, ये ऑल टू ऑल पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और ये पाकिस्तान के फेमस पीपल्स हैं, ठीक है। हम इनको देख लेते हैं ये, और हर एक का आपको लिंक के थ्रू और इंफॉर्मेशन मोर इंफॉर्मेशन दी गई है हर एक की अबाउट, ठीक है। तो आप इन इंफॉर्मेशन अपनी बुक से क्लिक करके, ठीक है, अपने जो बुक्स हैं उनसे आप ये लिंक खोल सकते हैं और फिर इनके अबाउट मोर पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ये दीज आर द फेमस पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो हम देखते हैं कि ये फेमस पीपल कौन है। उसके बाद हमें एक और एक्टिविटी गई है जिसमें हमें जिस एक्टिविटी का नाम है हंटिंग, और आपने इस हंटिंग में क्या करना है कि आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने देखना है कि ये वर्ड कौन सी पर्सनैलिटी के साथ बिलोंग करता है, ठीक है। अब हमें जो ऊपर पर्सनैलिटीज दी गई थी वो थी हमारी अब्दुल सत्तार अहदी, नमीरा सलीम, नसीम हमीद, अली मोइन नवाजिश, मोहसिन हमीद, जहांगीर खान, ठीक है। दीज आर द मोस्ट फेमस पीपल ऑफ पाकिस्तान।
तो इन पीपल्स के अबाउट कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, उन इंफॉर्मेशन में से हमें बताना है कि ये जो हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं ये किसके लिए बेस्ट सुइटेबल है, ठीक है। तो अगर आपको इन इंफॉर्मेशन के अबाउट इनका ज्यादा नहीं पता तो आपकी बुक में आपको इनके अबाउट टेक्स्ट दिया गया है जो कि नेम है हमारा द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। So the number one is Abdul Sattar Ahdi. This is the most famous person of Pakistan and we all know about that कि ये एक social worker थे, एक बहुत बड़ा जो है इनका नाम है because ये एक बहुत ज़्यादा humanitarian है और ये दूसरे peoples की बहुत help करते हैं और इन्होंने जो है काफ़ी जो है social work किया है। जो ऐसे गरीब लोग थे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, जिनके पास, और फिर इन्होंने जो है इनके नेम से जो है हमें पता है एम्बुलेंस भी मौजूद है और ये जो जहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में होते हैं हमेशा उनकी हेल्प की है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि जो है आउट ऑफ द जो पाकिस्तान है दूसरे कंट्रीज जो हैं वहाँ पे भी इनकी जो सोशल वर्किंग है वो भी जारी है, ठीक है। तो अब हम अपना टेक्स्ट देखते हैं। अब्दुल सत्तार अहदी कॉमनली नोन एज सोशल वर्कर, ठीक है, बॉर्न इन 1928। अगर हम साथ साथ अगर ये एक्टिविटी करते रहे तो हम देखेंगे अ सोशल वर्कर अगर उस में है तो हम ये किस में लिखेंगे, अब्दुल सत्तार अहदी में, ठीक है। सो वेयर इज द दिस इज हेयर इट इज सोशल वर्कर, तो हम इधर अब्दुल सत्तार अहदी के वर्डिंग में लिख देंगे बॉक्स में, ठीक है। कौन थे सोशल वर्कर, अब्दुल सत्तार अहदी। डन। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या बताया गया है। He is also a humanitarian and also the philanthropist. He has been working selflessly for the sick and the destitute for more than 60 years. उन्होंने अपनी जिंदगी के 60 years से ज्यादा जो है ऐसे लोगों के लिए काम किया जो बहुत ज्यादा sick हैं, जिनके पास बिल्कुल destitute people means जो बहुत ज्यादा जिनके पास कोई 1 रुपया भी नहीं होता, बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, उन लोगों की उन्होंने मदद की। ये एक ह्यूमैनिटेरियन है, फिलंथ्रोपिस्ट हैं जो कि लोगों के काम आते हैं, ठीक है, जो कि उनके हर मुश्किल में उनका साथ देते हैं। एहदी इज द सोल ऑफ बिहाइंड एहदी फाउंडेशन। अब हमें पता है कि एहदी फाउंडेशन भी है जो कि which is funded by the donation of fellow citizens. The Eddie Foundation runs the world largest ambulance service, ठीक है। एहदी फाउंडेशन क्या करती है, लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस जो है वो हमारे ऑल टू पाकिस्तान में वो एहदी एम्बुलेंस चलती है, ठीक है, और ये बाय द डोनेशन चल रही है, ठीक है, जो कि हमारे मुल्क के जो सिटीजन हैं वो पे करते हैं, ठीक है। Has more than 250 free Eddie centers across the country taking orphans, the homeless, the mentally ill, unwanted newborns, drug addicted and the sick and the aged. तो अगर हम देखें कि एडी फाउंडेशन क्या क्या काम करती है तो उसके 250 से ज़्यादा एडी सेंटर्स हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं ऑर्फन्स पीपल के लिए, और ऐसे लोग जो बिल्कुल बेघर हैं, जो कि मेंटली इल हैं, और ऐसे बच्चे जो कि जिन्हें जो है फेंक दिया जाता है या फिर जिन्हें किसी को जो कोई इनको लेता नहीं है, ठीक है, और ऐसे लोग जो कि ड्रग के एडिक्टेड हो जाते हैं और सिक जो लोग होते हैं और एजेड पीपल, ये उन तमाम लोगों को पनाहगाह देती है। कौन, एदी फाउंडेशन। और जो किससे बिलोंग करती है ये, अब्दुल सत्तार एदी से, बिकॉज ही इज द पर्सन लाइक दैट। And the fleet on ambulance pick up victim the terrorist bombing, gang shooting, car accident, natural disaster, ठीक है। अब जो एदी की जो एम्बुलेंस हैं वो कौन से लोगों को लेती हैं जो कि बॉम्बिंग का शिकार, बॉम्बिंग में जो टेररिस्ट बॉम्बिंग जो होती है उसमें जो है बहुत ज्यादा जो है उनको तकलीफ में होते हैं, ठीक है, और जो शूटिंग्स हो जाती हैं, ठीक है, ऐसे लोग, या फिर कोई कार एक्सीडेंट में जो भी एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं उसमें जो है तबाह हो जाते हैं, कि या उस उन तमाम लोगों को जो है एदी फाउंडेशन, एदी एम्बुलेंसेस जो है उन लोगों को लेती है और उन्हें हॉस्पिटल्स वगैरह पहुंचाती है, ठीक है।
The Eddie Foundation has run relief operation in other parts of the world too, like in America, the Middle East, Eastern Europe, and the Caucasus regions and the US. So these are the other countries जहाँ पे जो है Eddie Foundation जो है fund relief जो है operation जो है चला रही है, ठीक है. In his biography, Eddie gives sole credit to his mother for selling him on a humanitarian path. She always urged him to give his pocket money to someone poor every day and chided him if he didn't. सो अगर हम देखें तो एदी अपनी बायोग्राफी के अंदर क्या कहते हैं, बायोग्राफी जो अपनी आप बीती हो, ठीक है, वो एदी साहब ने ये खुद हमें बताया है कि वो ये इस चीज़ का ह्यूमैनिटेरियन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट एंड सोशल वर्कर का क्रेडिट किससे देते हैं, वो अपनी वालदा को देते हैं, क्योंकि उनकी वालदा ही ने जो है उन्हें इस पाथ पे चलाया, ठीक है, इस रास्ते पे चलाया. क्यों? अब वो ऐसे इंसान क्यों थे? बिकॉज जब वो छोटे थे तब उनकी वालदा रोजाना जो है उनको क्या कहती थी कि अपना हाफ जो है पॉकेट मनी वो जो गरीब लोग हैं उनमें तकसीम करो, ठीक है. और अगर वो ऐसा ना करते थे तो उनकी अम्मा उन पे गुस्सा होती थी. चाइडेड हिम मीन्स जो है उन पे नाराज होती थी, उन पे गुस्सा करती थी कि आपने ये लाजमी काम करना है. तो जब उनकी ये आदत बन गई तो फिर जो है उन्होंने बड़े होके भी एक बड़े पैमाने पे अपना काम जारी रखा और लोगों की हेल्प की. तो हमने देखा एदी सतार एक सोशल वर्कर हैं, सेल्फलेसली इन्होंने काम किया और philanthropist नहीं है, humanitarian है. So if we have to fill the Abdul Sattar Adi session, then he is also a philanthropist. He is also a social worker. उन्होंने selfless जो है वर्क किया, ठीक है. तो आपने उस टेक्स्ट में से पढ़ के इन वर्ड को चूज करना है कि कौन सा वर्ड किसके लिए आएगा, ठीक है. तो अगर हम इसको हाईलाइट कर लें टेक्स्ट के अंदर तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा. तो हमें पता होगा कि हमारे जो जंक्स दिए गए हैं वर्ड के वो किस चीज के लिए हैं और किस पर्सनालिटी के साथ बिलोंग करते हैं, ठीक है. सो दीज आर द वर्ड्स आर प्रेजेंट इन द हंटिंग सेशन. सो दिस इज अनदर वर्ड दैट इज सेल्फलेसनेस. तो ये भी हमने देखा कि ये किसके सेशन से बिलोंग करता है, अब्दुल सत्तार एदी के सेशन से, ठीक है. बिकॉज उन्होंने जो है किसी गर्ज के कोई भी उन्हें गर्ज नहीं थी, लेकिन उन्हें जो है सिर्फ एक उनकी आदत थी और उस आदत की वजह से उन्होंने जो है एक बड़े पैमाने पे एक अच्छे लोगों की बहुत ज्यादा जो है खदमात की, ठीक है. देन हमारे पास आ जाती है नमीरा सलीम, स्पेस ट्रेवलर. नमीरा सलीम कौन है? स्पेस ट्रेवलर है. Was born in 1975 in Karachi. She was the first Pakistani to travel into space and she was the shortlisted among 100 space tourists by the world's first commercial space liner Virgin Galactic in 2007 out of 44,000 candidates, ठीक है. सो ये एक फर्स्ट पाकिस्तानी जो है स्पेस ट्रैवलर थी जो कि जो है 44,000 कैंडिडेट्स में से सेलेक्ट की गई थी और जो कि एक टूर गया था. स्पेस टूरिस्ट जो थे उनमें ये सेलेक्ट हुई थी 100 स्पेस टूरिस्ट के अंदर, ठीक है. और जो जो स्पेस टूर था वो कौन सा था? वर्जिन गैलेक्टिक 2007. Namira also became the first Asian to skydive Everest as part of the first Everest skydive 2008. ना सिर्फ इन्होंने जो है स्पेस ट्रेवल किया है बल्कि जो है इन्होंने हाइकिंग भी की है टू द माउंट एवरेस्ट, ठीक है. सो ये एक स्काई डाइव भी रही है, फर्स्ट एवरेस्ट स्काई डाइव इन 2008. Not only she dived from an altitude above Mount Everest 29,480 feet, she also made history as the first jumper ever to skydive from the roof of the world, ठीक है. The roof of the world is Mount Everest. So उन्होंने वहां से जंप भी की और वो एक स्काई डाइव भी रही और वो एक स्पेस ट्रेवलर भी रही. तो ये एक फर्स्ट वुमेन थी पाकिस्तानी हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने ये तमाम काम किए. Namira is also the first Pakistani to trek to both the north and the southern poles. She hoisted the national flag of Pakistan, the UAE, Monaco, and the UE, and a universal peace flag at the North Pole on April 21, 2007, at the South Pole on January 10, 2008. ठीक है. सो इन्होंने जो है अपना पाकिस्तान के जो नेशनल फ्लैग्स है उसको भी लगाया, ठीक है.
दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल के अंदर, ठीक है। सो अगर हम नमीरा सलीम के अबाउट देखें कि हमें क्या वर्ड्स दिए गए हैं, नमीरा सलीम इज स्काई डाइविंग, ठीक है, and she is also a space tourist, and she is also hiking. Okay, so this is the word for Namira Salim. You have to fill this words in this box, ठीक है। कि आपने इस जो चार्ट दिया गया है आपको, इसमें आपने ये लव्स को है जो इनको वो फिल करना है अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी, ठीक है। Then we have another member, Naseem Hamid, fastest woman in South Asia. Naseem Hamid was born in 1988 and became the fastest woman in South Asia when she won gold medal in the 100-meter event of the 11th South Asian Federation SAF Games in 2010. So ये एक गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं, ठीक है। इन्होंने जो है 100 मीटर जो है बहुत बहुत फास्टेस्ट जो है रन किया इन्होंने, और फिर उस सेफ गेम के अंदर जो कि साउथ एशियन फेडरेशन है, 2010 में इन्होंने ये जो अवार्ड है ये विन किया, and she became the fastest woman in South Asia. The 20-year-old clocked 11.81 seconds in the 100-meter sprint to win the gold medal. This was a big honor for Pakistan as it happened to be the first time for any Pakistani woman to win the event in the last 26-year history of the region. ठीक है, so ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, because last 26 years हिस्ट्री के अंदर उन्होंने ये एक बड़ा कारनामा किया और इन्होंने अपना जो है इस फील्ड के अंदर भी एक पाकिस्तानी वुमेन को शामिल किया। Naseem lived with her family in a 40-yard single-room house located in the slum of Karachi. Her father, Hamid, is a laborer who hardly earns 9,000 per month. Okay? She has been chosen as the ambassador for sports by the president of Pakistan. So if you see, he have a very low background, लेकिन उनकी मेहनत की वजह से जो है वो एक बहुत उनका एक हिस्ट्री में उनका नेम आया, and फिर दो she became the ambassador for sports. We will after reading this हम ये सारे complete करके हम अपना जो है टेबल को complete करेंगे। Then we have Ali Moin Nawazish, the brain. Ali Moin Nawazish जो है एज अ ब्रेन जाने जाते हैं। अगर हम इनके बाद देखें, अली मोइन नवाजिश was born in Rawalpindi, Pakistan and lived most of his life there. He is notable for passing 23 A levels of world record. इन्होंने जो है 23 A level जो है पास किया और उसका जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। He got 21 as A, B and AC. The A-level subject he took were physics, chemistry, biology, math, computer studies, marine science, applied ICT, thinking skills, Urdu literature, general paper, geography, applied geography, general further में अगर हम देखें तो इन्होंने हर सब्जेक्ट में जो है वो एक पास किया हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से पास किया है कि उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, ठीक है। So if we see these all subject had been passed by Ali Moin Nawazish, and that's why he is known as the brain, ठीक है। And he lived in Pakistan and he is also the member of Pakistan. So this is also the credit. This is also a great achievement for Pakistan that we have a people like that. He was awarded the Pride of Performance Award, which is one of the highest honor in Pakistan. ठीक है, इन्होंने जो अवार्ड हासिल किया वो था Pride of Performance, और ये एक जो है हाईएस्ट ऑनर अवार्ड होता है, और ये किसे मिला? मोइन नवाजिश को। Nawazish was congratulated personally by the Prime Minister of Pakistan. ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी जो है इन्हें पर्सनली जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया फॉर हिज अचीवमेंट। Nawazish has founded Step Up Pakistan, an organization that aims towards giving professional advice to the student, train teachers, improve education in the backward areas, improve the country curriculum and education system, and carry out the other humanitarian efforts. Among his many hobbies, some are playing the guitar, cricket, and table tennis. ठीक है, so अगर हम देखें तो इन्होंने जो है फिर पाकिस्तान के एजुकेशन के लिए भी काम किया। इन्होंने जो है टीचर्स को ट्रेन किया और फिर प्रोफेशनल एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स वो भी इन्होंने जो है दी,
और ये किस एजुकेशन का जो बैकवर्ड एरियाज थे उनके अंदर उनको इम्प्रूव किया, करिकुलम जो था एजुकेशन सिस्टम का वो इन्होंने इम्प्रूव किया। और दूसरी जो है हम देखते हैं कि दूसरी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स जो थी वो भी इन्होंने की। इन हॉबीज के अलावा वो एक अच्छा गिटार भी बजाते थे, क्रिकेट भी खेलते थे एंड टेबल टेनिस भी। देन वी हैव मोहसिन हमीद, बेस्ट सेलिंग ऑथर। Mohsin Hamid was a Pakistani writer, and he lived in and he is known as the best-selling author. The best-selling award-winning writer was born in 1971 in Lahore. He graduated from Princeton University and from Harvard Law School, USA. He is the author of two novels, The Religion and Fundamentalist 2007 and The Moth Smoke. और इन्होंने जो है ये एक अवार्ड विनिंग राइटर हैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ा। इन्होंने जो है मेजर नॉवेल्स लिखे, द Religion Fundamentalist and The Moth Smoke, and also another novel that How to Get Filthy Rich in Rising Asia, his new novel. This all novel has been popular, so much popular, and has been translated into 30 languages. He used to write in English, so it is translated into 30 languages. His first novel, The Moth Smoke, became an international bestseller and the PEN Hemingway Award finalist and won the Betty Trask Award. His second novel, The Religion Fundamentalist, was shortlisted for the Man Booker Prize for the Commonwealth Writer Prize and won the Anisfield Wolf Book Award and Asian American Literary Award, among other honors. Okay? So this is his achievement. Hamid has contributed essay and short stories for publications such as The Guardian, The New York Times, The Washington Post, The Financial Times, The Dawn, The New Yorker Review of the Book Granta, and The Paris Review. Then we see the Jahangir Khan, The Legend of Sketch. जहांगीर खान जो एक स्केच जो हमारा स्पोर्ट गेम है वो उसके स्केच गेम जो है उसमें ये एक कॉन्क्यूरर रहे हैं और एक हिस्ट्री में इनका ग्रेट नेम है बिकॉज इवन द 555 जो मैचेस इन्होंने कंटिन्यूसली जीते हैं। ठीक है, Jahangir Khan, the conqueror, took the world by storm in 1980s with his record of winning 555 consecutive matches. He dominated international squash for decades during the 1980s to and 1990. Khan was born in Karachi on December 10, 1963. Time magazine has named Jahangir as one of Asia heroes in the last 60 years. ठीक है, so इन्होंने भी जो है एक अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, रिकॉर्ड बनाया हिस्ट्री के अंदर बिकॉज इन्होंने जो है एक स्क्वैश गेम के अंदर जो है 555 जो है लगातार ये मैच जीत रहे थे। He won the World Amateur Championship at the age of 15 and the World Open Championship at the age of 17, which was the youngest ever. He remained unbeaten for 5 years and 8 months, winning 555 matches consecutively. This was not only the longest winning streak in squash history, but also one of the longest unbeatable runs by an athlete in top-level professional sport. Khan became the British Open champion in 10 times in a row and World Open champion 6 times, for which he is listed in the Guinness Book of the World Records. ठीक है, अगर हम देखें तो इनका नेम जो है गिनीज बुक में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसके अंदर भी शामिल है। These lines are took from his biography, as he say, I was told I would never become the world champion. I was the youngest, smallest, feeblest, and the sickest of the family. Neither the doctor nor my father believed there was any chance for me to become a good squash player, says Jahangir in his book Winning Sketch. ठीक है, तो ये उनकी विनिंग स्केच जो बुक है उसमें इन्होंने इस चीज का बताया कि उन्हें एक बहुत ज्यादा वो एक फिबलेस्ट पर्सन थे, अपनी फैमिली के सिकेस्ट पर्सन थे और जो है सबसे छोटे एंड द यंगेस्ट। लेकिन उनको जो डॉक्टर्स थे और जो उनके फादर थे उनको कभी भी बिलीव नहीं था कि वो एक गुड स्क्वैश प्लेयर बन सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने जो है अपनी हार्ड वर्क से इतना जो है उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया और कि उनका नाम जो है आज गिनीज बुक के अंदर मौजूद है। Hard work, discipline, commitment, and ambition is how Jahangir himself explains the reason for his incredible success. This is the way he represents his work: hard work, discipline, and the commitment and ambition. So these are the people that are the pride of Pakistan. So if we see
These words are taken from the text that had given, और हमें ये टेक्स्ट में से जो वर्ड दिए गए हैं ये अभी हमें जो जो पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं वो हमें उसमें लिखने हैं, ठीक है। सो अब्दुल सत्तार ऐदी का हमने देखा। अब्दुल सत्तार एक ऐदी सोशल वर्कर थे और इसी के साथ साथ वो ह्यूमैनिटेरियन है, सोशल वर्कर। ह्यूमैनिटेरियन, philanthropist, और क्या वर्क दिया हुआ है, सेल्फलेस, so from the text these are the words, different words from different personalities, और हमें ये suitable words और जिन personalities के साथ जो ये words जुड़े हैं हमें उनके ब्लॉक में ये लिखना है, ठीक है। सो हमने टेक्स्ट को कवर कर लिया था। अब जो है हमें ये वर्ड जो हमें टेबल दिया गया है ये कंप्लीट करना है। हमने देखा कि अब्दुल सत्तार ऐदी एक सोशल वर्कर थे एंड ही इज आल्सो अ ह्यूमैनिटेरियन एंड ही इज आल्सो अ philanthropist and he works selflessly. Then we have Namira Salim, skydiving, hiking, jumping, space tourist, trekking. These words are have taken from this junk. And Naseem Hamid, fastest woman in Asia, slam, and he also won the gold medal. Ali Moin Nawaz is known as the brain because he covered almost every subject and he step up different educational system, and his hobby is also playing guitar. Mohsin Hamid, award-winning writer, and the famous novel is Moth Smoker. He live in Princeton. Then Jahangir Khan, he is the conqueror of squash sport, and the spirit, unbeaten, and the ambition. These words are taken from the Jahangir Khan text. ठीक है, हमने टेक्स्ट कवर कर लिया है। अब उसमें से उसके बाद हमने जो है ये टेबल को फिल किया, ठीक है। देन द नेक्स्ट एक्टिविटी प्रोफाइल मेकर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रोफाइल मेकर बनाना है। इन द प्राइड ऑफ पाकिस्तान टेक्स्ट यू हैव read about different personalities. Now work in pairs and write a profile of your partner by filling in the form given below. In the picture box, draw a portrait of your partner और paste their photograph if they have bought one. ठीक है, आपको ये जो हमें प्रोफाइल दी गई है यहाँ पे ये जो बॉक्स दिया गया जाता है इसमें हमें अपनी पिक्चर लगानी होती है, ठीक है। अगर आपको कोई एक अपनी प्रोफाइल सबमिट करवानी है तो इस बॉक्स में आपको हमेशा अपनी पिक्चर को पुट करना होता है, ठीक है। Then you have to write your name. I have written, just suppose we have Amna and her age is 19, date of birth 22 June. ठीक है, अब आप इसका स्टार भी मालूम कर सकते हैं बिकॉज वी सी दैट डिफरेंट स्टार्स, 12 स्टार्स। आप देखेंगे कि 22 जून कौन से स्टार के अंदर आता है एंड देन फिर वो उसका स्टार होगा, ठीक है। आमना इज अ फीमेल, देन यू हैव टू टेक एन फीमेल। रिलीजन इस्लाम, जो भी आपका रिलीजन होगा आप ये बताएंगे। होम टाउन, जो भी आपका एरिया नेम होगा, आप किस एरिया में रहते हैं वो आपने अपना एरिया नेम लिखना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस, आप जो है इसमें अपना एड्रेस देंगे हाउस का, ठीक है। उसमें एड्रेस में क्या आ जाता है, आपका हाउस नंबर आ जाता है। इसके अलावा आपका जो एरिया नेम होता है वो आ जाता है, और कौन सी जो है आपका रोड पड़ता है या फिर कौन सा जो है मेन एंट्रेंस जो है आपके होम की वो बतानी होती है आपको, ठीक है। ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आपके दोनों ब्रदर्स भी हैं, बहन भाई हैं, हाउ मेनी सिबलिंग्स आपने वो बताना है।
आपके आई हैव 2 ब्रदर्स और हैव 1 सिस्टर, या आपके जिस तरीके से भी आपके जितने बहन भाई होंगे वो आपको इसमें मेंशन करना होगा, ठीक है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी, आप कौन किधर पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, देन यू हैव टू टिक योर कॉलेज, एंड इफ यू आर इन यूनिवर्सिटी देन यू हैव टू टिक ऑन यूनिवर्सिटी, और आप अपने कॉलेज का नेम भी बताएंगे, ठीक है। पेट्स में फिर आपके पास जो भी आपका पालतू जानवर होगा आप वो लिखेंगे, ठीक है। जैसे अगर कैट है तो कैट, डॉग है तो डॉग, या फिर कोई और दूसरा एनिमल है, ठीक है, तो उस हिसाब में आप अपना दूसरा एनिमल लिख सकते हैं, ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट आपने इसमें बताना है मैथ, साइंस, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो आपने इधर मेंशन करना है, ठीक है। हॉबीज, अब हॉबीज हमें बतानी है, डिफरेंट हॉबीज क्या आप क्या करते हैं, और फिर आपने उसके साथ इंक्लूडिंग स्पोर्ट आपने बताया आपकी जो हॉबीज हैं वो आप मेंशन करेंगे। नॉवेल्स हो पढ़ना हो गए, पेंटिंग करना हो गए, या ड्राइंग करना हो गए, या फिर डिफरेंट जो है टिकट्स जमा करने हो गए डिफरेंट, और फिर जो भी आपका स्पोर्ट गेम होगा आप वो लिखेंगे, ठीक है। सो वुड यू व्हाट वुड यू लाइक टू बी व्हेन यू आर ओल्डर, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या बनना चाहेंगे, फिर आपने वो बताना है, ठीक है। जो भी आपकी विश है वो आप इसमें बताएंगे, एंड अदर इन्फॉर्मेशन इफ यू वांट टू टेल, ठीक है। अगर आपके कोई और मतलब मसरूफियात हैं, या फिर अगर आपने कुछ और भी जिस तरीके से अगर कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है या फिर डिफरेंट कोर्स किए हुए हैं वो आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर प्रोफाइल। अब हमारा आ गया सेशन 3, दैट इज एक्टिविटी नेम इज इंस्पिरेशन। विच पर्सनैलिटी इंस्पायर्ड यू मोस्ट फ्रॉम द प्राइड ऑफ द पाकिस्तान टेक्स्ट। अब आपने इसमें से बताना है आपको जो है कौन सी पर्सनैलिटी जो है सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया पाकिस्तान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान में से हमें डिफरेंट पीपल्स दिए गए थे, एदीब, नमीरा अहमद और जहांगीर एंड Mohsin Hamid, ठीक है। Different personalities are there, so you have to tell which personality inspired you the most. Then why were you inspired by that particular personality? Then you have to give the reasons that what is the reason that inspired, ठीक है। कि ऐसी आपने रीजंस देनी है कि वो आप क्यों इंस्पायर हुए इस पर्सनालिटी से। इफ़ यू सी एहदी साहब देन आप उसमें बता सकते हैं बिकॉज ही इज़ आल्सो ह्यूमैनिटेरियन, और ठीक है आप उनके काम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जो लाइफ जो है लोगों के लिए वक्फ की, ठीक है, उनकी हेल्प की, तो आप उनकी जो गुड क्वालिटीज़ हैं या उसके हवाले से बता सकते हैं। अगर आपको राइटिंग में शौक है तो आप अपना मोहसिन हमीद के हवाले से बता सकते हैं बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेल नोन ऑथर ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज़ won very good prizes in writing, ठीक है। तो आप उनका जो अगर आप उनके नॉवेल्स पढ़े हुए हैं या आप उनके शॉर्ट स्टोरीज या डिफरेंट उनके थिंग्स पढ़ी हुई हैं तो आप उनके वर्क के अबाउट बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप दूसरे जो पर्सनैलिटीज हैं उनकी जो रीजन दे सकते हैं, ठीक है। इफ गिवन अ चांस वुड यू लाइक टू फॉलो इन देयर फुट स्टेप्स। अगर आपको कोई चांस दिया जाएगा तो आप जो है उनके फुट स्टेप्स पे चलना पसंद करेंगे या नहीं, ठीक है। तो दिस इज योर पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है। आप इसमें अपना बता सकते हैं रीजन इफ यू वांट टू, तो फिर आप उसमें अपना रीजंस देंगे, ठीक है। Reading through the Pride of Pakistan text as once again and discuss with your partner and make your notes, then share the rest of the class, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं और फिर अपने जो क्लास के साथ शेयर करने हैं, ठीक है। ये ग्रुप वर्क है, आप इसमें करेंगे। The next activity is agents of change. Imagine if you are given a chance to do something for your country, what 5 changes would you do bring about in country, ठीक है। अगर आपको कभी चांस दिया जाता है कि अपने कंट्री के लिए कुछ करें तो वो कौन सी 5 चीजें होंगी जो आप जो है लाना चाहेंगे, ठीक है। आप डिफरेंट आप जो अपने कंट्री के लिए चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि मुझे सही करना चाहिए उस हवाले से आप बता सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है मेकिंग बेटर पॉलिसीज फॉर लिविंग फॉर एवरी पीपल, ठीक है। जिस तरीके से बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी होते हैं हमारे कॉलोनीज के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग भी हैं, तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि हर पीपल जो है एक बेटर लिविंग गुजार सके, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज इम्प्रूव एजुकेशनल सिस्टम एंड वी ऑल्सो हैव टू प्लांट अवर होमलैंड, ठीक है। हमें अपने जो लैंड को है वो प्लांटिंग उसमें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए ताकि जो है हमारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो बेटर हो सकें, ठीक है। जो हमारा बहुत ज़्यादा अब सख्त गर्मी पड़ रही है वो किस वजह से पड़ रही है कि हमारे जो ट्रीज़ हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है, और हम अपनी नेचर को जो है ख़राब कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करेंगे देन आवर इन्वायरमेंटल सिस्टम इम्प्रूव
and also we have would like to improve the economic condition. So the condition of Pakistan economic of our मुल्क also improve. ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होगी, हर लेबर को जो इक्वल एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है, और करप्शन नहीं होगी, तो फिर जो है हमारा कंट्री एक डेवलप कंट्री होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें इम्प्रूव म्यूनसिपल सिस्टम, जो कि हमारा बलदियाती निज़ाम होता है, ठीक है, हमारे शहर को साफ सुथरा रखने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे शहरों में जो है आपके जो पोल्यूशन फैल रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके म्यूनसिपल कमेटी में आती हैं, ठीक है, वहाँ से जो हम किस तरीके से अपने कंट्री को, अपने सिटीज़ को साफ रख सकते हैं। तो ये अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो हमारा कंट्री भी जो है एक क्लीन एंड क्लियर पाकिस्तान होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 1 एंड दिस ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपने इसमें सीखा किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे और किस तरीके से आप दूसरों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और अपना जो है प्रोफाइल मेकिंग आपने देखा, आपने जो है डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को देखा, इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 1 इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ।